ऑल ऑफ़ यू SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि जो कबीर जी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई भी जो सज्जन पुरुष है यानी कि जो साधु है उसकी जाति पूछने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या लेना है? ज्ञान। और तलवार जो होती है उसका मोल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तलवार जो है उसी का मोल करना होता है। हमें म्यान से कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष है उस सज्जन पुरुष से हमें उसकी जाति पूछने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। क्योंकि सज्जन पुरुषों के पास ज्ञान जो है बहुत होता है, तो उनसे ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि हम जब बाज़ार जाते हैं तो अगर हम तलवार लेने जाते हैं तो हम तलवार का मोल लगाते हैं, उसका म्यान नहीं पूछते हैं, या म्यान का जो है कीमत हम नहीं पूछते हैं। उसके म्यान को पड़े, म्यान का मतलब होता है जिसमें तलवार रखी रहती है अंदर, है ना। तो हमें तलवार जो है उसकी ज़रूरत होती है, यानी उसकी कीमत लगानी होती है। हमें म्यान से कोई मतलब नहीं होता है। यानी सज्जन पुरुष जो है उसके ज्ञान से आपको मतलब होना चाहिए, आपको उसकी जात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि पहले जो है जात पात को बहुत माना करते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। आवत का मतलब होता है आना, और गारी का मतलब है यहाँ पे गाली, ठीक है। उल्टत का मतलब उलट कर, है ना। और होई का मतलब होता है होना, और उल्टे का मतलब होता है पलट कर, ठीक है। तो इस तरीके से जो कबीर जी हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई एक गाली देता है और हम उससे बहस करते हैं, यानी अगर वो हमें कोई एक बुरी बात बोलता है और हम उससे बहस करते हैं, तो वापस उलट उलट के बार बार जो है हमारे पास बहुत सारी बातें आती हैं ना, यानी बहुत सारी गालियाँ वो हमें देता है। लेकिन अगर हम उसको उलट करके जवाब ही नहीं दे, है ना, तो उस समय के लिए हमें थोड़ी देर बुरा लगेगा, लेकिन उस समय हमारे साथ इतना अच्छा हो जाएगा कि हमें दोबारा जो है बहुत सारी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। कहने का मतलब, मान लीजिए सामने वाले ने आपको एक बार कोई अपशब्द कहा है, और अगर आपने उसे जवाब नहीं दिया तो वो वहीं के वहीं चुप हो जाएगा। और अगर आप भी उसे अपशब्द बोलेंगे या आप भी उसे वापस जवाब देंगे, तो वो आपको दोबारा जो है और बढ़ चढ़ के उल्टा सीधा कहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा जो है गालियाँ सुननी पड़ेगी। तो कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई एक गाली देता है तो आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि अब जो है आपको सिर्फ एक ही गाली सुनने को मिली है। लेकिन अगर आप उसको भी आप वापस जवाब देंगे, और अगर आप जवाब में गाली देंगे तो वो आपको पलट करके बहुत सारी गालियाँ देगा। तो इससे अच्छा है कि अगर हम उलट करके जवाब नहीं देंगे तो वो गाली एक ही रह जाएगी। कहने का मतलब, अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ पलट करके बुरा व्यवहार करें। अगर आप उसके साथ व्यवहार बुरा नहीं करेंगे तो वो जो बुरा व्यवहार है उसका वो उसी तक सीमित रह जाएगा। अगला करते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यानी कर का मतलब होता है यहाँ पे हाथ, फिरे का मतलब होता है फिरना, जीभी यानी जीभ, और मुख यानी मुंह, माही यानी में, है ना। और मनुआ का मतलब यहाँ पर है मन, और दहू का मतलब हो गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो और सुमिरन का मतलब होता है याद रखना। तो कबीर जी जो है वो कह रहे हैं कि जो माला है वो हमारे हाथ में फेरते हैं, यानी जब ध्यान लगाते हैं तो माला को हाथ में फेरते हैं। और जीभ में जो है मतलब अंदर मुंह में जब मन जाप कर रहे होते हैं, मुंह में भगवान का नाम चल रहा होता है, यानी जीभ जो है वो भी पूरे मुंह में घूम घूम के भगवान का नाम ले रही होती है। लेकिन जो मन है वो मन तो भगवान का सुमिरन नहीं करता, यानी मन तो भगवान को याद नहीं करता है। मन तो क्या होता है, इधर उधर घूम रहा होता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कबीर जी कि हम भले ही हाथ में माला ले लें और माला लेकर के जो है जप करें, या मुंह में जो है उसको अंदर मन मतलब मुंह में बोल करके जप करें, तो जीभ और हाथ तो जो है वो जप कर रहे हैं, लेकिन मन जो है वो जप नहीं कर रहा है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, मन 10 जगह पर घूम रहा है। तो यानी अगर भगवान का नाम लेना है या भगवान को याद करना है तो मन से याद करो। इस तरह से हाथ में जो है माला जपने से, या जो है जीभ को फेरने से, या जीभ मतलब बार बार नाम लेने से जो है भगवान का नाम नहीं होता है। वो तो अगर आपको भगवान को याद करना है तो उसे कैसे याद करो? मन से। अगला पढ़ते हैं। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होए, उड़ी परे जब आँखी में, खरी दुहेली होई, है ना। निंदिए का मतलब होता है निंदा, ठीक है। और तली का मतलब होता है पैर का जो तला होता है पैर के नीचे, ठीक है। और उड़ी का मतलब होता है उड़ना, पड़े यानी गिरना, आँखी यानी आँख, ठीक है।
तो दुहेली का होता है मतलब बहुत बुरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी जो है वो घास के लिए बोल रहे हैं कि घास का जो छोटा टुकड़ा भी होता है आप उसकी भी कभी निंदा मत कीजिए, भले ही आप उसे पैर के नीचे दबा सकते हैं, है ना, लेकिन आप उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि अगर वो उड़ करके आँख में चली जाए तो वो आपके लिए बहुत ही बुरी साबित हो सकती है ना। तो कबीर जी का कहने का मतलब तात्पर्य जो है इस साखी से जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने से छोटा, चाहे वो कितना भी छोटा आदमी हो, है ना, भले ही वो आपसे दबता हो, लेकिन आप उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी वो छोटा आदमी भी आपके लिए जो है बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है ना। क्योंकि एक घास का टुकड़ा जिसको हम जब चाहे पैर के नीचे मसल सकते हैं, अगर वो घास का टुकड़ा भी हवा में उड़ करके हमारी आँख में चले जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है ना, यानी हमारी हालत जो है वो बहुत ख़राब कर सकता है। तो इसलिए अपने से छोटे की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, है ना। यानी वो बोल रहे हैं बैरी का मतलब होता है दुश्मन और शीतल का मतलब होता है शीतल, ठीक है। होए यानी होना, आपा यानी अपने आप को, ठीक है। डारी का मतलब होता है कि समझाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो जो कबीर जी हैं वो कह रहे हैं कि पूरे जग में हमारा दुश्मन कोई भी नहीं होगा अगर हम अपने मन को शीतल कर लेंगे, है ना, या अगर हम खुद को जो है ढाल देंगे। डारी का मतलब होता है ढालना, ठीक है। तो अगर हम अपने आप को ढाल देंगे दया करने के लिए तो सब लोग जो है वो दया करेंगे, है ना। कहने का मतलब अगर हम खुद को कंट्रोल कर लें, अपने आप को, है ना, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें और अपने मन को जो है संतोष में रख लें तो सब जो है हमें ऐसा लगेगा कि सभी जो है दयावान हैं। कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा जब हम खुद का मन साफ़ कर लेंगे। यानी अगर आपका खुद का मन ख़राब है तो आपको हर कोई जो है वो दुश्मन लगेगा, लेकिन अगर आपका मन खुद का साफ़ है तो आपको कोई भी दुश्मन नज़र नहीं आएगा और आपको जो है बहुत शांति मिलेगी। और उसके बाद में अगर आप खुद को जो है संतुष्ट कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब जो है दयावान है ना। और अगर आप खुद दूसरों के प्रति दया का भाव रखेंगे तो दूसरे भी आपके प्रति कैसा भाव रखेंगे, दया भाव। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे तो आपको सभी जगह जो है बुरे लोग ही मिलेंगे या बुरे लोग ही दिखेंगे, है ना। तो ये यही कहना, इनका कहने का तात्पर्य सीधा यही है कि आप खुद अच्छे इंसान बनो। जब आप खुद अच्छे इंसान बनोगे तो आप मिलोगे भी अच्छे इंसानों से, और जिससे भी आप मिलोगे आपको वो भी अच्छा ही लगेगा, है ना। अगर आप खुद बुरे होगे, आपका मन बुरा होगा, तो आप जिससे भी मिलोगे चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, आपको उसकी बुराइयां ही नज़र आएगी, उसकी अच्छाइयाँ आपको नहीं नज़र आएगी। तो ये जो है संत सुधासार जी ने या वियोगी हरि जो है उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। तलवार का महत्व है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी इस उदाहरण से ये कहना चाहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका मान है, उसकी जात से कोई मतलब नहीं है, उसकी जात का कोई मान नहीं होता है, भले वो किसी भी जात का हो। कहने का मतलब व्यक्ति कितना भी छोटा हो, यदि वह ज्ञानी है तो उसके ज्ञान की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। यानी हमें मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान से करनी चाहिए, जबकि उसकी जात से नहीं या उसके कद से नहीं। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो कबीर जी इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि इस तरह से माला जपने से और मुंह में जो है नाम जपने से जो है भगवान याद नहीं करे जा सकते हैं। अगर भगवान को सचमुच याद करना है तो मन से करो, क्योंकि मन जो है वो 10 जगह घूमता रहता है। तो जब मन को स्थिर कर लोगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे हैं, करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर जी जो हैं वो घास की निंदा करने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर घास का एक छोटा सा टुकड़ा भी उड़ करके आपकी आँख में चला जाए तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है ना। तो कहने का मतलब वो यही बता रहे हैं कि अगर आप अपने से छोटे व्यक्ति, किसी भी, भले ही वो कितना भी छोटा हो, अगर उसकी निंदा करेंगे तो एक दिन वो भी आपके लिए शायद एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगला पढ़ते हैं। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त है ना। तो ये वही वाला दोहा है जिसको अभी हमने पढ़ा था, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी जब हम अपने मन को साफ कर लेंगे तो हमारे मन में जो है किसी के प्रति बैर भाव नहीं होगा और वो हमें
मतलब उसके मन उसमें हमें जो है उसको अपना विरोधी नहीं समझेंगे हम, और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का, है ना? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो है स्वार्थ और घमंड को ही दिखा रहा है कि अगर हम अपना मेन जो है वैसे ये घमंड को दिखाता है कि अगर हम अपने घमंड को छोड़ दें, है ना, अगर हम अपना घमंड त्याग दें तो सब जो है अपना अपने हो सकते हैं हमारे ऊपर, मतलब सब जो है हमारे साथ दया भाव रखेंगे। और अगर हम अपना घमंड छोड़ करके अच्छी वाणी अगर बोलेंगे तो भी वो जो है सब हमारा आदर सम्मान करेंगे। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। हाँ, अंतर हो सकता है। आपा जो है एक घमंड होगा और आत्मविश्वास जो है एक अलग चीज़ होगी, क्योंकि घमंड किसी बात पे करना और किसी बात के लिए आत्मविश्वास होना ना, यानी मान लो कोई काम करना है आपको और उसके लिए आपके अंदर आत्मविश्वास है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के घमंड है ना, वो गलत बात है। घमंड नहीं होना चाहिए, आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। इस तरीके से आप किसी चीज़ को लेकर के, जैसे मान लीजिए कि बहुत पैसा है तो आप उस पैसे को लेकर के अगर खुश हैं तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर उस पैसे को लेकर के आपके अंदर घमंड है तो घमंड करना बुरी बात है। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस सखी से उपयुक्त पंक्ति के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए, है ना। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि अगर आपको एक समान होना है तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो है पहली बात तो किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, अच्छे भाव मन में रखिए। अगर आप अच्छे भाव मन में रखेंगे तो आपको सभी एक जैसे नज़र आएंगे, है ना, क्योंकि आपके मन अगर शांत है, मन में अगर अच्छा रहेगा तो आपको बाहर भी सब जगह ऐसा लगेगा कि सब अच्छे हैं, है ना। सबके प्रति दया भाव आपके मन में रहेगा और आपके लिए भी लोगों के मन में दया भाव रहेगा। तो ऐसा वो बताया जाए। साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी जो शब्द है, इस साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, है ना। यानी कबीर जी जो हैं उन्होंने जैसा समाज में देखा और वैसा ही उन्होंने कहा, है ना। उनके दोहों में वही सारी बातें स्पष्ट होती हैं जो उस समय समाज में प्रचलित थी या जो उस समय वो समाज में देखते थे, है ना। तो इसीलिए इनको साखी कहा जाता है। उनके जो दोहे होते हैं उन्हें साखी कहा जाता है। तो आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर को आप कॉपी में करेंगे और नोटबुक में करके अपना काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।